हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समान जीरो से। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजना से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि कई बार जेपीएससी, जीएसएससी तथा झारखंड पुलिस और एसआई जैसे कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 या 4 नंबर यहाँ से गारंटी पूछे जाते हैं। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखने के बाद एक टेस्ट सीरीज का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें करीब 30 क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि यह योजना का प्रकार दे रखा है, और दूसरे कॉलम में हमारा दे रखा है योजना का नाम है, और तीसरे कॉलम में नदी है कि योजना जो बनाया गया है वह किस नदी पर बनाया गया है, और चौथे कॉलम पर दे रखा है इससे कौन से जिला या तो कौन से राज्य में यह स्थित है और किसको लाभ मिल रहा है इस परियोजना से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्रीय बहुउद्देशीय योजना। तो केंद्रीय बहुउद्देशीय योजना जो है वह दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वह कहाँ पर है, तो दामोदर नदी पर है, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वह झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो इसका उत्तर होगा दामोदर नदी पर। और इस परियोजना से किसको लाभ मिलता है, तो यहाँ पर होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल को। अब देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण है वह 1948 में कराया गया था। कब कराया गया था, तो 1948 में कराया गया था। और इस परियोजना का जो निर्माण है वह अमेरिका के टेनेसी नदी के परियोजना के आधार पर इसका भी निर्माण कराया गया था। तो अमेरिका में एक टेनेसी नदी है, उसमें जो एक परियोजना बनाया गया था उसी परियोजना के आधार पर इसका भी निर्माण कराया गया है। और इस परियोजना में कुल 8 बांध शामिल हैं। इसमें कुल कितने बांध हैं, तो 8 बांध इसमें शामिल हैं। सभी का नाम हम लोग विस्तार से देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में है तिलैया, और सेकेंड नंबर की हम बात करें तो सेकेंड नंबर में है मैथन, जबकि थर्ड नंबर में बात करें तो थर्ड नंबर में है बाल पहाड़ी, फोर्थ नंबर में बात करें तो पंचेत, और 5th नंबर में हम बात करें तो बेरमो है, जबकि हम 6 नंबर में बात करें तो बोकारो है, और 7 नंबर में बात करें तो कोनार है, और 8 नंबर की अगर हम बात करें तो अय्यर है। इस प्रकार कुल इसमें 8 बांध बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला, और अगला है 2 नंबर AIBP के अंतर्गत बृहद सिंचाई परियोजना। तो AIBP के अंतर्गत जो बृहद सिंचाई परियोजना है वह स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना है। अब देखिए, यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्वर्ण रेखा जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह किस नदी पर हो सकता है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर होगा। यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है कि स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसमें 2 नदियों पर बनाया गया है, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी पर बनाया गया है। और इनसे जो लाभान्वित जिला व राज्य हैं वह है झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इनसे 3 राज्यों को लाभ होती है, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को और ओडिशा को। किससे, तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से। अब देखिए, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वह एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना का अगर निर्माण की हम बात करें तो इस परियोजना का निर्माण 1982-83 में कराया गया था। ठीक है, 1982-83 में इस परियोजना का निर्माण कराया गया था। तीसरा नंबर में है राज्य की बृहद सिंचाई योजना। तो राज्य की जितने बृहद सिंचाई योजना है उन तमाम पर हम लोग नज़र डालेंगे। जिसे फर्स्ट नंबर में कहता है कोनार सिंचाई परियोजना। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोनार सिंचाई परियोजना किस नदी पर हो सकता है, तो कोनार नदी पर है। और इससे जो लाभान्वित जिला है वह झारखंड राज्य का हजारीबाग जिला है। कोनार सिंचाई परियोजना से जो लाभान्वित जिला है वह झारखंड का हजारीबाग जिला है। अब देखेंगे, कोनार परियोजना जो है वह हजारीबाग जिले के बिशुमगढ़ प्रखंड के बनासो गांव के पास स्थित है। कहाँ पर, तो जो बिशुमगढ़ प्रखंड है, विष्णुगढ़, यहाँ पर विष्णुगढ़ होगा, बिशुनगढ़ जो प्रखंड है उसके बनासो गांव के पास यह परियोजना स्थित है। और इसका निर्माण जो है DVC द्वारा किया गया था। इस सिंचाई का लाभ हजारीबाग जिला को मिल रहा है, जिसे कि हम लोगों ने देखा। और नेक्स्ट है अगला को जो परियोजना है, क्वेश्चन 2 में कहता है इसमें कि अजय बराज परियोजना। तो अजय बराज जो परियोजना है वह किस नदी पर है, तो अजय नदी पर है।
और अजय नदी कहाँ पर है? तो देवघर में है। तो इस परियोजना का लाभ जो है वह देवघर को मिल रहा है। अजय बराज परियोजना का लाभ किसे मिल रहा है? तो देवघर को मिल रहा है और कुछ हिस्सा इसका दुमका को भी मिल रहा है। तो यह जो परियोजना है वह देवघर जिला के सारठ प्रखंड में पड़ता है। कहाँ पर? तो देवघर जिला के सारठ प्रखंड में अजय बराज परियोजना पड़ता है। और इस परियोजना से कुल अगर हम बात करें तो 110.8 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। किस परियोजना की? तो अजय बराज परियोजना की लंबाई जो है वह 110.8 किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर के लगभग जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है गुमानी बराज परियोजना। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है गुमानी बराज परियोजना। तो यह परियोजना जो है गुमानी नदी पर है और इससे जो लाभान्वित जिला है वह झारखंड राज्य का साहिबगंज जिला है। तो गुमानी बराज परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट उत्तर होगा गुमानी नदी पर। और इस परियोजना से लाभ जो है साहिबगंज जिले को मिलता है। इस परियोजना का में जो है इस जो परियोजना जो है वह साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में पड़ता है। कहाँ पर? तो बरहेट प्रखंड में पड़ता है साहिबगंज जिला के अंतर्गत। और यहाँ कर गांव की हम बात करें तो पेटर खासा गांव पड़ता है। इसके अंतर्गत साहिबगंज और पाकुड़ जिले को जो है सिंचाई के लिए जल की उपलब्धि कराई जाती है। और नेक्स्ट हम लोग अगला बात करेंगे पुनासी जलाशय परियोजना। तो क्वेश्चन 4 में कहता है पुनासी जलाशय परियोजना जो है वह कहाँ पर है? तो पुनासी जलाशय परियोजना जो है वह देवघर में है। और नदी की अगर इसमें हम बात करें तो अजय नदी पर है। पुनासी देवघर में है जो कि अजय नदी पर है। यह थोड़ा कठिन है क्योंकि यहाँ पर नाम मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर पुनासी जलाशय परियोजना है जबकि यहाँ नदी का नाम जो है अजय है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि अजय एक लड़का है जो कि पूना से वापस आया है। तो पुनासी से बन गया पूना से वापस और कहाँ पर आया? तो देवघर में आया। अब याद रह जाएगा कि अजय पुनासी जो देवघर में है। ठीक है, इससे लाभान्वित कहाँ पर कौन सा जिला होगा? तो देवघर जिला हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 5 में अमानत बराज परियोजना। तो देखिए अमानत बराज परियोजना जो है वह किस नदी पर है? तो अमानत नदी पर है। और इससे जो लाभान्वित अगर जिला की हम बात करें तो झारखंड राज्य का पलामू जिला इससे लाभान्वित है। अगर अमानत परियोजना की हम बात करें तो यह पलामू जिले की पांकी प्रखंड में पड़ता है। कहाँ पर? तो पांकी प्रखंड पलामू जिले के अंतर्गत है। और इससे जो है 25,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने की सुविधा जो है प्रदान करती है। कितने? तो 25,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है फसल उगाने की जो सुविधा है यह उपलब्ध कराती है अमानत बराज परियोजना। और इस प्रकार हम लोग अगला बात करेंगे क्वेश्चन 6 में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की। तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना जो है वह कहाँ पर है? तो उत्तरी कोयल नदी पर है। और इससे जो लाभान्वित जिला है वह गढ़वा, पलामू एवं लातेहार 3 जिला इससे लाभान्वित होते हैं। और इस परियोजना का जो निर्माण है वह गढ़वा जिला के कुटकू गांव के पास है। और इस परियोजना की अगर हम लंबाई की बात करें तो इस परियोजना की लंबाई कुल 109 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितना है? तो 109 किलोमीटर है। और इस परियोजना से 24 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना किस नदी पर है? तो उत्तरी कोयल नदी पर है। और इससे जो लाभान्वित जिला हैं वह कौन से हैं? तो गढ़वा है, पलामू है और लातेहार है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 109 किलोमीटर है जबकि इसमें कुल बिजली जो उत्पादन की क्षमता है वह 24 मेगावाट है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन 7 की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसमें कहता है बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना। तो बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना जो है वह किस नदी पर है? तो यहाँ पर देखिए गंगा पंप नहर की बात हो रहा है। तो गंगा पंप अगर गंगा नाम आया तो गंगा नदी पर है। और यह जिला की बात करें तो गोड्डा जिले में पड़ता है। ठीक है, और गोड्डा जिले में पड़ता है। और इससे जो लाभान्वित अगर हम राज्य की बात करें और तो बिहार में भी कुछ हिस्सा इसका चला गया है। तो झारखंड और बिहार दोनों राज्यों में यह फैला हुआ बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना है। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे कि मध्यम सिंचाई योजना।
तो राज्य की मध्यम सिंचाई योजना जो है वह अपर शंख जलाशय योजना है। 1 नंबर में है अपर शंख जलाशय योजना। और अपर शंख, यहाँ पर देखिए शंख की बात हो रही है, तो यह किस नदी पर है, तो शंख नदी पर है। और इससे जो लाभान्वित जिला है वह झारखंड राज्य का गुमला जिला है। अपर शंख जलाशय किस नदी पर है, तो इसका राइट होगा शंख नदी पर। और इससे जो लाभान्वित जिला है वह कौन सा है, तो गुमला होगा। और इसका निर्माण जो है शंख नदी पर गुमला जिला के डुमरी प्रखंड पड़ता है। तो गुमला जिला का कौन सा प्रखंड की बात करें, तो डुमरी प्रखंड पड़ता है, उसी में वहीं बनाया गया है। अगला है सोनुआ जलाशय योजना। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, सोनुआ जो है, सोनुआ जलाशय योजना जो है वह किस नदी पर है, तो संजय नदी पर है। और संजय नदी, इससे जो प्रभावित जिला है वह कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। अब इसको याद रखने से थोड़ा सा कठिन है कि पश्चिमी सिंहभूम जो है संजय नदी और यहाँ सोनुआ। देखिए 100 से सोनुआ भी है, 100 से संजय भी है और 100 से पश्चिमी सिंहभूम भी है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि सोनुआ जलाशय परियोजना जो है वह संजय नदी पर है और यह इससे जो लाभान्वित जिला है वह पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, अगला है पंचखेरो जलाशय योजना। पंचखेरो जलाशय योजना जो है वह पंचखेरो नदी पर है और इनसे जो लाभान्वित जिला की अगर हम बात करें तो गिरिडीह और कोडरमा 2 जिला हैं। किस परियोजना से, तो यहाँ पर पंचखेरो जलाशय योजना से। और पंचखेरो जलाशय योजना जो है इसका निर्माणाधीन अभी तक जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये इसका निर्माण कराया जो जा रहा है गिरिडीह जिला के राजधनवार क्षेत्र में कराया जा रहा है। कहाँ पर, तो गिरिडीह जिला के राजधनवार एक प्रखंड पड़ता है, राजधनवार। पंचखेरो जलाशय योजना कहाँ पर बनवाया जा रहा है, तो गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड में इसका निर्माण करवाया जा रहा है। और अगर हम कोडरमा या कुछ हिस्सा इसका जो है कोडरमा जिले में चला जाता है जिसका प्रखंड पड़ता है मरकच्चो। इस योजना में कुल 2548 हेक्टेयर में खरीफ और 537 हेक्टेयर में रबी फसल की सिंचाई करने की जो सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, अगला है सुकरी जलाशय योजना। तो सुकरी जलाशय जो योजना है वह किस नदी पर है, तो सुकरी नदी पर है। और यह कौन से जिला से लाभान्वित है इससे, तो लोहरदगा जिला इनसे लाभान्वित है। यहाँ पर देखिए सुकरी जलाशय परियोजना की बात हो रही है और सुकरी जिला सुकरी नदी पर है। इनसे जो लाभान्वित जिला है वह कौन सा है, तो लोहरदगा है। अगर हम सुकरी जलाशय परियोजना की बात करें तो सुकरी नदी पर है जो कि लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड पड़ता है। एक ठो ये कौन से प्रखंड में है, तो किस्को प्रखंड, लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में इस जो है योजना को बनाया गया है। इस योजना में कुल 440 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने का जो सुविधा है वह प्रदान किया गया है। कितना, तो 440 हेक्टेयर भूमि पर फसल जो लगाने की सुविधा है उपलब्ध कराया गया है। और इस प्रकार हम लोग अगला बात करेंगे राम रेखा जलाशय, भेरवा बात करेंगे, भेरवा जलाशय होगा। यहाँ पर 5 नंबर में है भेरवा जलाशय योजना। तो भेरवा जलाशय योजना जो है वह किस नदी पर है, तो भेरवी नदी पर है। और इससे कौन से जिला प्रभावित होता है, तो रामगढ़ जिला जो है इनसे प्रभावित होता है भेरवा जलाशय योजना से। और भेरवा जलाशय योजना की हम बात करें तो रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में पड़ता है। तो कौन सा प्रखंड है इसका, तो गोला प्रखंड में भेरवा जलाशय परियोजना है। और इस परियोजना के तहत कुल अगर बात करें तो 3643 हेक्टेयर में खरीफ और 1214 हेक्टेयर में रबी फसल सिंचाई करने की जो सुविधा है उपलब्ध है। खरीफ की अगर बात करें तो कितना है, तो 3643 जबकि हेक्टेयर, जबकि यहाँ पर अगर हम रबी की बात करें तो 1214 हेक्टेयर पर रबी फसल लगाने की जो है सुविधा इस परियोजना से है। अगला हम बात करेंगे राम रेखा जलाशय योजना। तो राम रेखा जो जलाशय योजना है वह कहाँ पर है, तो उत्तरी नाला पर है। कहाँ पर, तो उत्तरी नाला जो कि सिमडेगा क्षेत्र में पड़ता है। और अगर हम सिमडेगा क्षेत्र की बात करें तो सिमडेगा के इसका जो करबेरा गांव है उसके पास है। और इसकी अगर हम प्रखंड की बात करें तो जिले के सिमडेगा प्रखंड पड़ता है। तो सिमडेगा जिले के सिमडेगा प्रखंड में यह जो परियोजना है वह शुरू किया गया है। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह 4,405 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। तो राम रेखा जलाशय परियोजना कहाँ पर है, तो सिमडेगा में, सिमडेगा के सिमडेगा प्रखंड में है, जिसमें 4,405 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना को बनाया जा रहा है।
नेक्स्ट और अगला हम लोग देखेंगे केशो जलाशय परियोजना। कितना नंबर? 7 नंबर पे है केशो जलाशय योजना। तो केशो जलाशय योजना जो है वह सकरी नदी पर है। यहाँ पर किस नदी पर होगा? तो सकरी नदी पर होगा। और यह योजना जो है वह कोडरमा जिले में है। कौन सा जिला? तो कोडरमा जिले में है। और अगला है बटाने जलाशय योजना। तो बटाने जलाशय योजना जो है वह किस नदी पर है? तो बटाने नदी पर है। और यह कौन सा जिला इससे लाभान्वित है? तो पलामू जिला इससे लाभान्वित है। अगला है रेसा जलाशय योजना। तो रेसा जलाशय योजना जो है वह रेसा नदी पर है। और इनसे लाभान्वित जिला की अगर हम बात करें तो रांची जिला है झारखंड की। अगला है तजना जलाशय योजना। तजना जलाशय योजना जो है वह किस नदी पर है? तो तजना नदी पर है। और इनसे जो लाभान्वित जिला है वह झारखंड राज्य का खूंटी जिला है। अगला नेक्स्ट है सुरंगी जलाशय योजना। और सुरंगी जलाशय योजना से जो कौन सी नदी पर है? तो इसका उत्तर होगा सुरंगी नदी पर, नाला पर। जबकि इससे जो लाभान्वित राज्य और जिला है तो तमाड़ और रांची है। अगला है नकदी जलाशय योजना। और इससे नकटी नाला पर स्थित है। और इनसे जो प्रभावित क्षेत्र है वह बदगांव है पश्चिमी सिंहभूम का। तो पश्चिमी सिंहभूम और बदगांव जो है वह नकटी जलाशय परियोजना से प्रभावित है। अगला है सुरू जलाशय योजना। तो सुरू जलाशय योजना जो है वह सुरू नाला पर है। कहाँ पर है? तो सुरू नाला पर है। और इनसे जो लाभान्वित झारखंड के जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला जो है उसमें बहुत सारे इनसे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। वीडियो को ज़रूर देखना और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जो है आपको ज़रूर मिल सके।